नमस्कार, मैं प्रीति कुमारी गुप्ता, आचार्य मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि प्राचीन काल से लेकर मध्य काल तक कौन कौन से विदेशी यात्री भारत आए। तो सबसे पहले जानते हैं विदेशी यात्रियों के भारत आने का क्रम क्या था। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में सबसे पहले यूनानी यात्री जो थे वो भारत आए। यूनानी यात्री में हेरोडोटस, टेसियस, मेगास्थनीज, डायमेकस, डायोक्लिनियस, प्लिनी, स्ट्रैबो, टॉलमी इत्यादि यात्री थे जो यूनान से भारत यात्रा पर आए और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारतीय समाज पर और भारतीय जीवन पर प्रकाश डाला है। इसके पश्चात चीनी यात्री भारत आए। चीनी यात्रियों के भारत आने के पीछे उद्देश्य था कि वे बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थ स्थानों की यात्रा करना चाहते थे, साथ ही बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से वो भारत आए। चीनी यात्रियों में सबसे पहले फाहियान, सन युगेन, हुएनसांग, इत्सिंग इत्यादि चीनी यात्री थे जो भारत आए। इन चीनी यात्रियों में सबसे फेमस था हुएनसांग। हुएनसांग की प्रसिद्ध पुस्तक सी यू की के कारण ही उसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसके पश्चात अरबी यात्री भारत आए। अरबी यात्री में सुलेमान, अल मसूदी, अल ब्रूनी इत्यादि यात्री थे जो भारत आए। इन अरबी यात्रियों में जो सबसे प्रसिद्ध अरबी यात्री थे वे थे अल ब्रूनी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को अल ब्रूनी के जीवन और उनके यात्रा वृत्तांत के बारे में बताऊंगी। अल ब्रूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद था। उनका जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख्वारिज अर्थात खीवा में 973 ईस्वी में हुआ था। उनके आरंभिक जीवन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन पता चलता है कि तत्कालीन समय में उज्बेकिस्तान जो था वो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, जिस कारण से अल ब्रूनी को कई भाषाओं का ज्ञान भी हुआ था। भाषा ज्ञान की बात करें तो अरबी, फारसी, हिब्रू और भारत आने के पश्चात संस्कृत भाषा का भी ज्ञान अल ब्रूनी ने किया था। अल ब्रूनी की प्रसिद्ध ग्रंथ है किताब उल हिंद। हालांकि अल ब्रूनी ने भारत आने के पश्चात कई ग्रंथ अरबी भाषा में लिखे, लेकिन उसमें से दो ही उपलब्ध हो सकी हैं, अथरुल वाक़या और दूसरा है किताब उल हिंद, जिसे कि हम तहकीक हिंद के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों पुस्तकों में सबसे अधिक जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो थी किताब उल हिंद, जिसके कारण हम अल ब्रूनी को आज भी याद करते हैं। किताब उल हिंद के माध्यम से अल ब्रूनी ने भारतीयों के जीवन के हर पहलू, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, समाज, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, उनके दर्शन, कला, संस्कृति, खगोल विद्या, जाति, वर्ण व्यवस्था इत्यादि पहलुओं पर प्रकाश डाला है और इस किताब को 80 अध्यायों में विभक्त किया गया है और इसके कई उप अध्याय भी हैं। अल ब्रूनी ने, चूंकि अल ब्रूनी एक अरबी यात्री था, वो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। महमूद गजनी से उसकी मुलाकात 1017 में हुई थी। उस समय 1017 में महमूद गजनी का ख्वारिज्म पर आक्रमण हुआ था और वो अपने साथ ख्वारिज्म से कई कैदियों को साथ लेकर चला गया और उसे अपने कैद खाने में डाल दिया। उनमें से अबू रेहान अर्थात अल ब्रूनी भी एक था, लेकिन जल्द ही अल ब्रूनी की विद्वता से प्रभावित होकर महमूद गजनी ने उसे अपने राज दरबार में एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त किया। इसके साथ ही जब महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण चल रहा था तो पंजाब का कुछ हिस्सा गजनी साम्राज्य में मिल चुका था, जिस कारण से कई भारतीय विद्वान गजनी पहुंचे और उनकी मुलाकात अल ब्रूनी से हुई। इस प्रकार अल ब्रूनी को भारतीयों की सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन इत्यादि के बारे में जानने का मौका मिला और उनकी प्रबल इच्छा हुई कि वो भी भारत जाए। इस प्रकार अल ब्रूनी महमूद गजनी के आक्रमण के दौरान भारत आया और भारत आने के पश्चात उसने 1030 में किताब उल हिंद की रचना की, जिससे कि हमें तत्कालीन मध्यकालीन भारतीय समाज की जानकारी मिलती है। इसके पश्चात 1031 में वो वापस गजनी लौट गया और 1048 यानी अपने मृत्यु तक वो वहीं रहा। इस तरह 75 वर्ष की आयु में गजनी में ही अल ब्रूनी की मृत्यु हो गई। गजनी में उनकी मृत्यु होने के पश्चात भी आज भी अल ब्रूनी का नाम
भारत में प्रसिद्ध विदेशी यात्रियों में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है किताबुल हिंद, इससे हमें भारतीयों के जीवन के हर पहलू पर प्रकाश मिलता है। धन्यवाद।